ये जेफरी एप्स्टीन की नाज़रीन जो खुफिया केबल मंजर पर ये आपके सामने रखना चाहूँ। ये बात ध्यान में रखें कि जेफरी एप्स्टीन की नाज़रीन मौत हो गई थी और ये अमेरिकन कस्टडी में इसकी मौत हुई थी, लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम आते हैं और ये अमेरिका के अंदर 22 शख्स से तस्वर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन इसकी खुफिया पार्टी में जाता रहा, इसने बाकायदा से जज़ीरा बनाया हुआ था और जज़ीरे के अंदर नाज़रीन जो मुख्तलिफ अच्छा इसके ऊपर नाज़रीन इंटरव्यूज मौजूद है, मुख्तलिफ ख़वातीन के इंटरव्यूज मौजूद हैं जो कि अमेरिका में जाती थी। जेफरी एप्स्टीन और उनकी जो टीमें होती थी, इसकी बीवी भी शामिल है जेफरी एप्स्टीन की, ये नाज़रीन उन्हें बहला फुसला कर अपने आइलैंड के ऊपर लेकर जाते थे और वहां पर जाकर नाज़रीन ये बंदा जो जुल्म करता था, ज़्यादती करता था, यकीन माने कि वो आप सीजन देखेंगे नेटफ्लिक्स का तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। इस भयानक किस्म का नाज़रीन ये इंसान था और ये फैसिलिटेट करता था अमेरिका की तमाम एस्टैब्लिशमेंट को, ये माइनर लड़कियां बच्चियां नाज़रीन उन्हें बहला फुसला कर अमेरिका में लाकर बाकायदा से अपने जहाज के जरिए अपने आइलैंड के ऊपर ले जाकर नाज़रीन वल्नरेबल कर देता था। तो ये बड़ी ताकतवर पर्सनालिटी थी, शख्सियत थी। अब नाज़रीन जो चीजें सामने आई हैं कि जेफरी एप्स्टीन इन 2018 was claiming that Imran Khan was really a bad news, citing Pakistan nuclear weapons. The State Department pushed him out of the office in 2022. ये कह रहा है जेफरी एप्स्टीन 2018 में कह रहा है जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, जो कि क्लोज फ्रेंड नाज़रीन इनका एलाई था, वो बाकायदा से उसके बिल के अंदर नाज़रीन लिख रहा है, मैं एग्जैक्ट अल्फाज अगर आपके सामने पढ़कर रख सकूं कि जनाब एक तो वो ये कह रहा है कि जनाब एक अनप्रेडिक्टेबल यानी खैर मामूली हद तक इसकी फॉलोइंग इमरान खान की, ही इज अ क्रिकेट कैप्टन नॉट अ चेस प्लेयर बट ही इज नॉट एट गुड एट खैर मुख्तलिफ जो बातचीत हुई है वो भी है, लेकिन एग्जैक्ट नाज़रीन जो इमरान खान के बारे में इस बंदे ने लिखा हुआ है वो बड़े खौफनाक किस्म के अल्फाज हैं जहां पर बाकायदा से ये कहा जा रहा है कि भाई ये इमरान खान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा हमारे पास और कोई हल नहीं है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका की जो नाज़रीन डीप स्टेट है वो इमरान खान को जो भी कर सकती है, जिस तरीके से भी कर सकती है, इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराए और इमरान खान को वहां से निकाला जाए। दिस आल्सो शोस कि नाज़रीन जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जिनके पाकिस्तान को लेकर मफादात हैं, जिनके खित्ते में लेकर मफादात है, जिसे एशियन सेंचुरी कहा जाता है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली दुनिया की या ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट जगह है नाज़रीन, उसके अंदर इमरान खान को थ्रेट महसूस किया गया, इमरान खान को खतरा महसूस किया गया, लिहाजा ये जो केबल लीक हुआ है ये एक बहुत ही सीरियस हैपनिंग है और ये हर तरफ इस वक्त मैसिवली वायरल है। जेफरी एप्स्टीन ये कह रहा है कि भाई वो कहते हैं ये उर्दगान से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान आया है इज अ मच ग्रेट थ्रेट टू द पीस देन द उर्दगान, खामनाई, शी और द पुतिन। वो कहता है कि शी जिनपिंग पुतिन रशिया का या खामनाई ईरान का या फिर उर्दगान तुर्की का, इन सबसे बड़ी जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए या जो अमेरिकन कंट्रोल के लिए जो साम्राज्यवादी ताकतों के लिए थ्रेट है वो इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ये बाकायदा से ये फुल स्क्रीन के ऊपर हम दिखा सकें उसके अल्फाज जो लिखे गए। हुसैन नदीम साहब लिखते हैं कि व्हाट ग्रेटर प्रूफ ऑफ द ऑनर, डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड द पॉलिटिकल लीडर देन टू बी हेटेड बाय एप्स्टीन एंड व्यूज एज अ ग्रेट थ्रेट बाय हिम। वो कहते हैं ऑनर है खान के लिए जेफरी एप्स्टीन जैसे बदबूदार इंसान नाज़रीन वो इमरान खान से नफरत करता था और उसके बाद नाज़रीन बाकायदा से मामलात और ऐसी चीजें की गई। रियाजुल हक साहब नाज़रीन लिखते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में इमरान खान को इंतहाई मजहबी और खामनाई, सदर शी, उर्दगान और पुतिन से बदतर कर दाना गया है। मतलब उसके ख्यालात और नज़रियात से मगरब की एलीट को कितनी नफरत की हद तक तकलीफ थी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इमरान खान को अशराफिया और उससे जुड़े हुए साफी इजराइल तालिबान नवाज कहते थे, लेकिन जेफरी एप्स्टीन और दुनिया नाज़रीन कोई और बातचीत कर रही है। अच्छा